नमस्कार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हालत ये हुई कि हार गई। उसके बाद आतिशी टेक ओवर न कर ले पार्टी को, डर था केजरीवाल को ये भी डर था दिल्ली में परेशान हो सकते हैं, वो दिल्ली में अरेस्ट हो सकते हैं, तो भाग गए पंजाब और पंजाब की यूनिट का चीफ भी चेंज किया। मनीष सिसोदिया पंजाब से कोई लेना देना नहीं, उत्तर प्रदेश का आदमी, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, दिल्ली का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुका, पंजाब का चीफ बना है, पंजाब यूनिट का चीफ बना है। क्यों बनाया गया? ताकि पार्टी अपने कब्जे में रहे और भगवत मान का सामान पैक किया जा सके जल्दी से जल्दी। और डरे हुए केजरीवाल को यह भी लग रहा है कि कहीं पार्टी ना टूट जाए, पार्टी टूटी तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस पार्टी को संभालना। पार्टी टूटी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पंजाब की सत्ता में रहना। पैसा आ रहा है, वो कमा रहे हैं मोटा, और भगवंत मान की सुन कौन रहा है? जब राघव चड्ढा वहां बैठा है तो सीधे सीधे राघव चड्ढा सीएम की कुर्सी पे बैठ के हर चीज साइन करता है और सारी कमाई ले जाते हैं। ये हो रहा है, सब बोल रहे हैं, सब मान रहे हैं इस बात को। तो एक आदमी और क्यों? ताकि आम आदमी पार्टी कब्जे में रहे। क्या भगवंत मान के दिन नंबर है? मतलब भगवान मान के दिन खत्म होने वाले हैं। इसे बात करने के लिए संजीव मीरा जी, संजीव जी, दो बड़ी डेवलपमेंट्स, आतिशी को साइडलाइन किया और बैठा दिया सौरभ भारद्वाज को, और उधर आम आदमी पार्टी पंजाब यूनिट के चीफ बना दिया अपने दिल्ली के डेप्यूटी सीएम, फॉर्मर डेप्यूटी सीएम को। क्या कहना है? नमस्ते रोहित जी। देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल के घर में, जो पंजाब में जो घर ले रखा है इन्होंने, वहां पे मीटिंग हुई है और जितने भी हारे हुए एमएलएज हैं, मतलब जितने हारे एमएलए, जैसे क्या हो, केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सौरभ भारद्वाज हो, सत्येंद्र जैन हो, ये सारे के सारे अपनी सीटें हारी हारी दिल्ली से हार चुके हैं। उन्होंने अपने आप को नए उन्होंने पोस्टर एक दूसरे को बांट दिया। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि आतिशी को दिल्ली में साइडलाइन कर दीजिए, वो सिर्फ एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के रह गई है, जबकि वो पार्टी की प्रेसिडेंट भी बन के काम कर सकती थी। क्योंकि इन्होंने जब दिल्ली के अंदर ये सत्ता अपने चला रहे थे, इन्होंने एक एक मिनिस्टर को 14-14 पोर्टफोलियो दे रखे थे। यहाँ पे दूसरा 2 पोर्टफोलियो तो दे ही सकते थे ना आतिशी को, कि दिल्ली प्रदेश का प्रेसिडेंट भी बनी रहती आम आदमी पार्टी का, और साथ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनी रहती, तो 2 ही पोर्टफोलियो मिलते उसको। तो खुद जैसे मनीष सिसोदिया ने 14 पोर्टफोलियो रखे थे, सौरभ भारद्वाज ने 10-12 पोर्टफोलियो रखे थे, सत्येंद्र जैन ने पता नहीं कितने पोर्टफोलियो रखे थे। तो ये घबरा गए शायद कि भैया एक पोर्टफोलियो में ही वो उन्होंने उसने इसको इनकी जमीन हिला के रख दी है, और ये महसूस कर रहे हैं कि भैया ये शायद इनका दिल्ली में फिर से आतिशी के रहते हुए इनका अपना दबदबा नहीं बना पाएंगे। तो एक उनको वो लगा कि दूसरा पोर्टफोलियो देते तब, कि अगर वो उसमें से हमें कुछ कमा के देती, तो मगर शायद आतिशी वो चीज के लिए अभी के तैयार नहीं है इनको कमाई इनके साथ बांटने के लिए। वो शायद जो कुछ करेगी वो अपने लिए करेगी। तो अब ये घबरा गई कि भैया ये दिल्ली तो हाथ में गई, कम से कम हम कम से कम एक ऐसा तो लोगों के बीच में एक अपनी इमेज पेश करें कि हम एक नेशनल पार्टी है। उन्होंने अब जैसे अब इन्होंने सीटें बांटी कैसे, ये भी अब तक नेशनल पार्टी दिखाने के लिए किस तरीके से सीटें बांटी। तो इन्होंने सबसे पहले क्या करा है कि जो गोपाल राय थे पंजाब के, जो आम आदमी पार्टी के जो सौरभ भारद्वाज दिल्ली यूनिट के प्रेसिडेंट थे, उनको उठा के अब पंजाब यूनिट का प्रेसिडेंट बना दिया गया। सॉरी, मैं फिर गलत बोल गया, मुझे माफ करना। सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली से अपनी सीट हारे थे, उनको आम आदमी पार्टी के दिल्ली यूनिट का प्रेसिडेंट बना दिया गया। दिल्ली यूनिट का चेयरमैन, हाँ राइट। हाँ, तो मैं गलत बोल गया मैं। और उसी तरीके से गोपाल राय जो है, उनको गुजरात यूनिट का प्रेसिडेंट, आम आदमी पार्टी का गुजरात यूनिट का प्रेसिडेंट बना दिया गया। मैं थोड़ा सा मिक्सअप कर गया था पहले। तो अब गुजरात के अंदर इनका होल्ड क्या है, कितना पार्टी को रिवाइव करेंगे, एक भी सीट जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, क्या अपनी जमानत भी बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरीके से इन्होंने दिखाया कि देखो जी, हम तो अब जो इंडिया के अंदर दूसरी स्टेट्स है वहां पे भी अपना प्रेसिडेंट चेंज कर रहे हैं या नया प्रेसिडेंट बना रहे हैं, तो हम एक नेशनल पार्टी की तरह उभर के आ रहे हैं। और जो दिल्ली के जो उप डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया थे, हाँ, उनको पंजाब का आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया। तो अब ये देखिए जी, कितना फर्क आ गया। सत्येंद्र जैन उनको मदद करेंगे, उनको एज को इंचार्ज बनेंगे पंजाब यूनिट का। तो इतना ज्यादा फर्क आ गया कि ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि पंजाब में भी हमारा फर्क आ गया, दिल्ली में भी अपने नया प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया, उधर गुजरात में भी नियुक्त कर दिया,
और इन्होंने कुछ और भी जगह पे नियुक्त करा, जैसे गोवा के लिए भी नियुक्त करा इन्होंने, तो वो इतना इतना ज्यादा वो इंसान जो है इतना ज्यादा फेमस नहीं है, उसका नाम यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ने बेसिकली जो मीटिंग थी वो बेसिकली अरविंद केजरीवाल के घर पे बुलाई थी, और ये फ्राइडे को, ये आज पिछले जो फ्राइडे निकल गया उसमें ये मीटिंग हुई है। और इन्होंने ये रिशफल इसलिए करा है कि दिखाना चाह रहे थे कि देखिए जी, हम अपनी पार्टी को फिर से रिवाइव कर रहे हैं, और और अब आने वाले टाइम पे हम बहुत अच्छा काम करेंगे, और इलेक्ट्रल हम कम बैक करेंगे यहाँ पे। तो जितने भी लोग इस वक्त पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनकी जो कीमत है 24 कैरेट गोल्ड से मिलाई जा सकती है, कि उन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। तो और दिल्ली के अंदर भी, और गुजरात के अंदर भी, और पंजाब के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करके दिखाएंगे, चाहे वो ऑपोजिशन बैठे हैं या अपनी नई सीटें निकालने की बात करेंगे गुजरात में, या पंजाब के अंदर अपने आप को, अपनी सत्ता को सही तरीके से चलाने की बात करेंगे। तो मेन वजह तो ये है कि पंजाब के अंदर के मनीष सिसोदिया को क्यों ये रोल दिया गया। ऑलरेडी जैसे आपने बताया कि वहां पे भगवत मान चीफ मिनिस्टर हैं, मगर चीफ मिनिस्टर के एक पपेट की तरह काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली होल्ड अरविंद केजरीवाल अपने आप में रखना चाह रहे हैं, या मनीष सिसोदिया के जरिए वो गवर्नमेंट को चलाना चाह रहे हैं, ताकि उनको एक एक मिनट की खबर मिलती रहे, और पूरा जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो उनके हाथ में रहे। क्योंकि इनके पास इस वक्त पैसा कमाने का जरिया जो है सिर्फ एक ही स्टेट से मिल सकता है, वो है पंजाब, और पंजाब में बहुत बहुत मोटा पैसा इन्वॉल्व है। तो अगर वो पैसा इनके कंट्रोल में रहेगा, तो उस पैसे को यूज करके कई जगह पे और भी उसका अपना फायदा का काम में करने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से पंजाब की जो पूरा जो वो है स्टेट गवर्नमेंट का जो चार्ज है वो अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, और भगवत मान को सिर्फ एक पपेट गवर्नमेंट की तरफ पेश करना चाह रहे हैं। और भगवत मान इस चीज को जानते हैं कि ये उनके साथ क्या करने वाले आने वाले दिनों में, वो भी इस बात के लिए पूरी तरह सतर्क है। और अब ये वेट एंड वॉच पोजीशन हो जाएगी रोहित जी, कि भगवत मान अगर भगवत मान के तले ये जमीन खींचने की कोशिश करते हैं, या उनके हाथ से पावर लेने की कोशिश करते हैं, और खींचने की कोशिश करते हैं, तो क्या भगवत मान बगावत करेंगे, नहीं करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ होने के चांसेस बहुत है। अच्छा, एक चीज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब, पहले पूर्व चीफ मिनिस्टर साहब अरविंद केजरीवाल पंजाब में बोल रहे हैं कि मैं नशाबंदी करूंगा, मैं नशे के खिलाफ हूं, और ये जिस आदमी ने दिल्ली में फ्री में दारू की बोतलें बंटवाई, वो ये सेंटेंस पंजाब में बोल रहा था। मतलब कितना हिपोक्रेसी है यार ये, मतलब प्यूरे आप फ्री में दिल्ली वालों को नशेड़ी बना के आप पहुंच गए पंजाब के, पंजाब का नशा करूंगा भाई, मतलब लिमिट से बाहर। फाइनल क्वेश्चन, ये हिपोक्रेसी क्या पंजाब में लोगों को समझ में आ रही है? रोहित जी, ये खेल दूसरा है। अब जैसे सपोज कीजिए, जितनी भी सिगरेट कंपनीज हैं, अगर दिल्ली में बोल दिया जाए कि सिगरेट कंपनी की आज के बाद दिल्ली में एक भी सिगरेट नहीं बिकेगी, तो सिगरेट कंपनी जितनी हैं सारी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर लाइन लगा के खड़ी हो जाएगी, उनका रिप्रेजेंटेशन जाएगा, उनका यूनियन बनेगा, वो बोलेंगे आप क्या चाहते हैं, हम सब देने को तैयार है, ये बैन ना लगाइए। सेम चीज पंजाब में होनी है, कि इनसे बोल दिया कि नशाबंदी कर देंगे, और पंजाब के लोग तो बिना दारू के रह नहीं सकते। वहां पे खूब बिकती है दारू, शायद किसी अन्य स्टेट्स के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बिकती है वहां पे दारू। तो अगर वो जितनी भी लिकर कंपनीज हैं, ये उनको अपने दरवाजे पर बुलाना चाहते हैं, उनके साथ डील करना चाहते हैं, उनसे एक मोटी रकम लेना चाहते हैं, कि अगर ये रूल नहीं निकाला जाए तो उसके बदले में वो इनका फायदा किस तरीके से करवा सकते हैं, वो बातचीत होगी अंदर ही अंदर। तो ये खेल वही है। तो ये सिर्फ करप्शन का खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। इसके सिवा और कुछ नहीं है। थैंक्स अ लॉट संजीव सर फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, उम्मीद है। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।